इमेजिन करो कि कल तुम्हारे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई शादी है, कोई तुम्हारा फेयरवेल है या कोई तुम्हारी मीटिंग है, या तुम जनरली मतलब अपने किसी दोस्तों के साथ मिलने जा रहे हो और वहाँ पे लड़कियां भी आ रही है। तुम एक दिन में अपनी लुक्स को चेंज कैसे कर सकते हो? तुम्हें एक दिन पहले कार्ब्स को कट आउट करना पड़ेगा। तुमने अगर बहुत सारे कार्ब्स खा लिए तो बेसिकली होगा क्या कि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम टायर्ड उठोगे, तुम्हारी बॉडी अच्छे से वेल रेस्टेड नहीं होगी और तुम्हारा फेस जो है ब्लोटेड सा लगेगा। तो तुम्हें भाई कार्ब्स तो कट आउट करने ही पड़ेंगे। और कार्ब्स में आते हैं तुम्हारे चावल, तुम्हारे ऑयली आइटम्स, तुम्हारे जंक फूड। अगर तुम हेल्दी शेक पियो तो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे चॉकलेट शेक, ये सब चॉकलेट स्मूदी, ये सब तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है। कार्ब्स को तुम्हें करना है कंप्लीटली अवॉइड। और तुम्हें एक दिन पहले क्या करना है, तुम्हें करनी है भाई रनिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। तो गाइस, रनिंग करने से बेसिकली होता क्या है, जब तुम रनिंग करते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है, तुम्हारी जो एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस फैट है, उसे यूज करना स्टार्ट कर देती है। जब तुम बहुत ज्यादा रनिंग करोगे तो उसके बाद होगा क्या, तुम्हारा जो फेस है जो पूरा डीप अप हो जाएगा। तुम्हारे फेस में जो भी मतलब ब्लोटिंग सी होगी थी वो पूरी गायब हो जाएगी। और उसके बाद तुम्हें करनी है स्किन केयर। स्किन केयर के लिए अब एक दिन में तुम्हें पता है तुम्हारी स्किन की क्वालिटी पूरी चेंज नहीं हो जाएगी, पर तुम्हें करना क्या है, मान लो रात को सोने से पहले तुम्हें मुंह को धोना अच्छे से। तुम्हें अपने फेस को क्लींस करने के बाद तुम्हें अपने फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है। इससे बेसिकली होगा क्या, जो तुम्हारे स्किन के अंदर जो डीप में डेड स्किन सेल्स है जो मूव आउट हो जाएगी जब तुम अपने फेस को क्लींस करोगे और उसके बाद एक्सफोलिएट करोगे। और उसके बाद गाइस तुम्हें करना है मॉइस्चराइजर का यूज। क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया, तुम्हें पता है मॉइस्चराइज करना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली गाइस, इससे होने वाला क्या है, जब तुम अपने फेस को डीपली मॉइस्चराइज करोगे तो तुम्हारा जो फेस है पूरा मतलब उसमें वाटर कंटेंट पक्का रहेगा। तो अगले दिन जब तुम जाओगे तो तुम्हारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा, तुम्हारे फेस पे जो मॉइस्चर लॉक रहेगा और तुम्हारा फेस हल्का सा शाइन करेगा और तुम्हारे फेस पे आएगी अच्छी वाली ग्लो। रात को मतलब तुम्हें खाना कम खाना है, ज्यादा तुम्हें खाना नहीं खाना। बेसिकली ज्यादा खाना खाने से होता क्या है, तुम्हारी बॉडी मतलब पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में लगा देती है। तो जो तुम्हारी बॉडी के अदर फंक्शन है उसमें तुम्हारी जो बॉडी अच्छे से मतलब फोकस नहीं कर पाती। जॉर्डन बैरेट है मॉडल, तुम सभी जानते होगे, उनका मतलब मैं पूरा तुम्हें ये डाइट प्लान और ये उनकी जो स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं मॉडलिंग से एक दिन पहले, वो तुम्हें बता रहा हूँ गाइस। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कुछ बोल रहा हूँ। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम करो, क्योंकि प्रोटीन बेसिकली तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और वो तुम्हारी मतलब मसल्स को भी रिकवर कर देगा और तुम्हें अगले दिन मतलब एनर्जेटिक रखेगा। और ये तो हो गया गाइस, तुम मतलब एक रात पहले करोगे क्या। और अगले दिन जब तुम सुबह उठोगे तो सुबह उठते ही तुम्हें गर्म पानी पीना है, सिर्फ गर्म पानी। गर्म पानी से बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो बॉडी तुम्हारी पफी लगती है, तुम्हारी स्किन थोड़ी सी लूज लगती है, सैगी लगती है, वो सारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें जाना है शावर में। और शावर में मतलब तुम्हें अच्छे से मतलब अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब करना है। अगर तुम्हारे पास स्क्रबर लूफा है तो उससे अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को स्क्रब करना। और उसके बाद जो भी मतलब अनवांटेड हेयर्स है तुम उन्हें भी रिमूव कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी कंपनी का कोलोन, कोई भी परफ्यूम, कोई सेंट अच्छा सा यूज करना है तुम्हें अपनी बॉडी में। और गाइस, सेंट यूज करने से पहले तुम्हें एक प्रो टिप देता हूँ, तुम्हें कोई मॉइस्चराइजर अपने बॉडी में लगा देना। अगर एग्जांपल के लिए अगर तुम अपने गले में लगा रहे हो सेंट, तो अगर तुम डायरेक्टली अगर सेंट को लगाओगे तो वो थोड़ी देर में तुम्हें पता है 2-3 घंटों में उसकी सेंट पूरी निकल जाती है। तो तुम्हें पहले वैसलीन लगा देनी अपने गले में और उसके बाद तुम सेंट का यूज कर सकते हो। इससे गाइस होता क्या है, जो तुम्हारी सेंट है पूरी मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, 8 से 10 घंटों तक तुम्हारी सेंट चलेगी। और इस चीज को मैं खुद पर्सनली ट्राई कर चुका हूँ। और उसके बाद गाइस, सबसे मेन आते हैं तुम्हारे हेयर्स। तुम्हारे हेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो भाई मेरे बाल कटे हुए हैं, मैं तो कैप पहन के जाने वाला हूँ। अगर मेरे बाल लंबे होते तो मैं मतलब तुम्हें हेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताता, मतलब मैं क्या कौन सा हेयर स्टाइल रखे जाता हूँ। पर लेकिन ऐसे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मतलब हेयर स्टाइल तुम्हें कौन सा रखना है, क्योंकि हेयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। अभी तो फिलहाल मेरे बाल डैमेज हो गए थे तो मैंने बाल काटे हुए थोड़े। तो गाइज, हेयर्स के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हल्का सा नमक निकालना, उसे पानी में मिक्स करना और उसे अपने बालों में स्प्रे कर देना है या बालों में लगा देना है। तो गाइज, अब तुम्हें पता होगा कि नमक तुम्हारे बालों को डैमेज करता है, पर ये हमारे बालों से मॉइस्चर को खींच लेता है और इस वजह से जो तुम्हारे बालों का नेचुरल वेव और टेक्सचर है वो निकल के आता है। तो तुम्हारे बालों पर ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। ये चीज़ को मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, इस चीज़ को तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हें सॉल्ट वाटर को अपने सर में लगाना है, इससे तुम्हारे बालों का सारा मॉइस्चर चले जाएगा और इसके बाद तुम्हारे बालों में आने वाला बहुत ही तगड़ा वाला वॉल्यूम। और उसके बाद तुम हल्का सा कोई जेल या कोई तुम हेयर क्ले, हेयर वैक्स भी लगा सकते हो ताकि तुम्हारे बाल पूरा दिन ऑल सेट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से तुम्हें ब्रश करना है। और उसके बाद तुम्हें अपने मतलब जो टंग स्क्रैपर होता है उससे अपनी टंग को भी अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि तुम्हारी टंग में मतलब बहुत ज़्यादा फूड बच जाता है। इस वजह से तुम्हारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद गाइस, सबसे मेन चीज़, तुम्हें हल्का से गर्म पानी में नमक डालना और उसके बाद तुम्हें अपने मुंह में कुल्ला करना है। ऐसे मतलब पानी को ऐसे करना अच्छे से 5 मिनट तक। गाइस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिर से सेम यही चीज़। सॉल्ट जो है तुम्हारी जो बॉडी से वाटर को रिटेन करता है, मतलब तुम्हारी बॉडी वो रिटेन नहीं करता है। सॉल्ट जो है तुम्हारी बॉडी से पानी को सोखता है। तो जब तुम अपने अच्छे से मतलब मुंह पे कुल्ला करोगे गर्म पानी से, नमक के तो नमकीन पानी से, तो बेसिकली होगा क्या गाइस, तुम्हारे जो फेस पे जो ये फैट है हल्का सा मतलब जो चबीनेस है और जो तुम्हारा फेस थोड़ा सा पफी रहता है वो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। तुम्हारा फेस ज़्यादा स्लिम होगा, तुम्हारी हॉलो चीक दिखने लग जाएगी। तुम्हारे पास अगर कोई माउथ फ्रेशनर है तो तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बैड ब्रेथ की कोई प्रॉब्लम ना रहे। और उसके बाद गाइस, अनवांटेड हेयर जो तुम्हारे यहाँ पे आता है आईब्रोज के बीच में, जो तुम्हारे नाक के बाल बाहर निकलते, कान के अगर तुम्हारे बाल बाहर निकले, उन्हें तो गाइस तुम्हें कट करना ही पड़ेगा। क्योंकि गाइस ट्रस्ट मी, लड़कियां हमसे थोड़ी छोटी होती है तो ऐसे हमें जनरली नोटिस नहीं होगा कि तुम्हारे नाक से बाल निकले, पर लड़कियां हमसे हाइट में छोटी होती है तो उन्हें वो चीज़ें साफ दिख जाती है। लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, वो हमें ऐसे नहीं देखती सेम लेवल पे, वो हमें नीचे से ऊपर को देखती है। तो तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अनवांटेड हेयर जो भी है तुम्हें पूरा क्लियर आउट कर देना। अगर तो तुम्हारी बियर्ड आती है तो तुम्हें उसे अच्छे से सेट करके जाना है। वो बस यहाँ या कि नाम मात्र की मूछें आती है तो तुम्हें उसे पूरा क्लीन शेव कर देना चाहिए, क्योंकि
यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद गाइज मैंने देखा है कई सारे बंदे, उनके कानों में मतलब ऐसा पीला पीला लगा होता है, उनके कान यहाँ पे, ये जो कान का ये जो एरिया है वो पूरा गंदा रहता है। तो तुम्हें गाइज अच्छे से मतलब एक टॉवल में तुम थोड़ा पानी सोख के अच्छे से कान को साफ कर देना, ताकि ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं रहे। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ें मतलब तुम्हारी बैड हाइजीन को दिखाती है और तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद गाइज आता है तुम्हारी क्लोथिंग। अब तुम्हारी क्लोथिंग तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में। अगर तुम ढंग के कपड़े नहीं लगाओगे तो भाई कोई फायदा ही नहीं है। तो गाइज अगर तो तुम स्किनी हो तो तुम्हें लगानी है बैगी क्लोथ्स, ताकि तुम्हारी जो ओवरऑल बॉडी फीचर है इक्वल आउट हो जाए। अगर तुम मतलब मेरी तरह स्किनी हो और थोड़े लंबे जैसे हो मेरी तरह, तो गाइज तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारा टॉप वाला पार्ट है, मतलब ये जो तुम्हारा टॉप वाला पार्ट है, इसे तुम्हें क्रॉप रखना है, मतलब वो यहाँ तक आना चाहिए। तो जैसे कि इस फोटो में तुम देख सकते हो, ऐसे बेसिकली होगा क्या कि तुम्हारी हाइट ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगी, तुम्हारी हाइट ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टॉप है अगर वो लंबा होगा तो तुम्हारी हाइट ज़्यादा छोटी दिखेगी और तुम थोड़े हाइट में छोटे लगोगे और तुम्हारी प्रपोर्शन उतनी बैलेंस आउट नहीं होगी। ये चीज़ बहुत सारे मॉडल ट्राई करते हैं और इसे तुम ट्राई कर सकते हो। तुम कोशिश करना कि तुम टॉप पे वाइट लगाओ और नीचे ब्लैक लगाओ। ये मैं तुम्हें क्यों कर रहा हूँ भाई, कलर कॉम्बिनेशन हज़ारों हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो, पर वो अब तुम्हारे पास ट्राई करने के ना इतने पैसे हैं ना तुम्हारे पास इतना टाइम है। व्हाइट और ब्लैक गाइस करता क्या है, जब तुम दिन के टाइम व्हाइट और ब्लैक लगा के जाओगे तो तुम्हारी जो लोगों की नज़र है वो सीधा डायरेक्टली तुम पे जाएगी। क्योंकि व्हाइट और ब्लैक एक ऐसा कलर है जो मतलब हमारी आइज़ को सीधा डायरेक्टली दिख जाता है। या तो तुम रेड कलर भी लगा सकते हो, वो भी हमारी आइज़ को सीधा दिख जाता है। तो वो बेसिकली जो सामने वाले का अटेंशन तुम पे अच्छे से ला लेगा। तो गाइज ये चीज़ का भी ध्यान रखना है तुम्हें। और अगर तुम लाइट स्किन के बंदे हो तो तुम्हें ब्लैक कपड़ा लगाना है टॉप पे, और तुम नीचे लगा सकते हो व्हाइट कार्गो या फिर कोई लाइट कलर की कार्गो लगा सकते हो। अगर तुम थोड़े डार्क स्किन कलर के हो तो तुम्हें लाइट कलर का टॉप लगाना है। तो बेसिकली होगा क्या कि तुम्हारे जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा अच्छे से होके आएगा। तो ये भी तुम्हारे लिए क्लोथिंग टिप्स भी गाइज ये हो गई। और गाइज बाकी बात बूत करना हो तो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारा सिस्टम है। अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी स्माइल प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी जब भी तुम ऐसे फंक्शन में जाते हो, क्योंकि स्माइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्माइल ही तुम्हारी जेन्युइननेस को दिखाती है, तुम कितने फ्रेंडली हो,